अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं पिछले 3 साल से यहाँ दुबई में रियल एस्टेट कर रहा हूँ। स्पेशली मेरा फोकस जो है ऑफलाइन सेल है। ऑफलाइन प्रॉपर्टी से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप इसे डायरेक्टली डेवलपर से बाय कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान पे, और कोई इंटरेस्ट रेट उसमें नहीं होता। इसी तरह के तमाम प्रोजेक्ट और तमाम बड़े बड़े डेवलपर के साथ हमारी कंपनी रजिस्टर होती है सबकी, और फिर हम उन प्रोजेक्ट को बेच सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी डेवलपर से ख़रीदनी है तो उस पर एजेंट का कमीशन कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कमीशन पे करेंगे किसी एजेंट को, नहीं, उसमें डेवलपर के साथ पार्टनरशिप होती है और आपको सेम प्राइस पे, जो इस प्राइस पे डेवलपर दे रहा होता है उसी प्राइस पे आपको एक एजेंट लेके देता है प्रॉपर्टी। सबसे बेस्ट चीज़ जो है एजेंट की वो ये है कि आपको क्यों किसी एजेंट को चूज़ करना चाहिए, वो ये है कि एक तो एजेंट के पास ओवरऑल सारी दुबई के, सारी यूएई के प्रोजेक्ट का डाटा होता है। वो उनको कंपेयर करके देखता है क्या प्राइसेस चल रही हैं, फिर वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद कि आप किस टाइप का पेमेंट प्लान चाहते हैं। देखें फॉर एग्जांपल कुछ डेवलपर 1% मंथली पेमेंट प्लान दे रहे हैं 80 महीनों के लिए। स्टार्ट में हमेशा आपको 20% के साथ रेडी रहना पड़ता है। 4% गवर्नमेंट फ़ीस भी होती है, जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको क्या है। तो 1% मंथली 80 मंथ के लिए एक डेवलपर पेमेंट प्लान ऑफ़र कर रहा है। कुछ डेवलपर हैं जैसे कि फेमस बड़े बड़े नाम, वो आपको अलाउ करते हैं आप स्टार्ट में 20% दे दें, फिर 10% हर 6 महीनों के बाद दे दें। कुछ डेवलपर आपको अलाउ करते हैं 3 महीनों के बाद आप 5% पे कर दें। स्टार्ट में 20% लाजमी रहेगा, आप ये बात याद रखें कि स्टार्ट में 20% रहेगा ही रहेगा। और इसी तरह फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डेवलपर कहते हैं कि 60% आप जो है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन होने तक कर लें, और उसके बाद जो 40% रह गया जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप तब दे दीजिएगा। तो ये पेमेंट प्लान भी होते हैं। अच्छा, आपको क्या कोई डर या ख़तरा होना चाहिए दुबई में प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे, कल को डेवलपर भाग गया तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, डेवलपर नहीं भाग सकता। उसका रीज़न ये है सिंपली कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है ओवरऑल दुबई की जो है लैंड को देखता है। मतलब लैंड से रिलेटेड आप कह लें, रियल स्टेट से रिलेटेड जो भी है एक बड़ी अथॉरिटी है, उसके अंडर ही एक गवर्नमेंट का इदारा है रियल रीरा, जिसको रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं। ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि जितने भी डेवलपर हैं इन सबको वहाँ पर रजिस्टर होना पड़ता है, और जो भी डेवलपर कभी भी जो प्रॉपर्टी बेचना स्टार्ट करता है उसको पहले अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है रीरा के साथ। अब जब उसको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उस अकाउंट को कहते हैं हम एस्क्रो अकाउंट। और उस एस्क्रो अकाउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अगर यूनिट बाय करेगा उस प्रोजेक्ट में तो उसको पेमेंट डेवलपर को नहीं देनी, बल्कि रीरा के अंडर जो अकाउंट आ रहा है डेवलपर के प्रोजेक्ट के नाम से उसमें डालनी है। कोई भी परचेज़ करेगा, पहले ये मसला हुआ था तो बाद में फिर इस तरह ये रूल बना दिया गया और इससे इन्वेस्टर को सेव कर दिया गया। यानी कोई भी अपार्टमेंट ख़रीदेगा, विला ख़रीदेगा, कुछ भी ख़रीदेगा डेवलपर से, तो प्रोजेक्ट का एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए। उस प्रोजेक्ट का एस्क्रो अकाउंट किसके कंट्रोल में होता है? रीरा। और रीरा क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है। और गवर्नमेंट बॉडी जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ काम करती है। तो आपका अमाउंट कभी भी कोई डेवलपर अनाउंस करेगा प्रोजेक्ट, उसको एस्क्रो अकाउंट खोलना है। एस्क्रो अकाउंट खोलने के बाद उसको उसमें एक सिक्योरिटी अमाउंट भी रखना है। अगर वो फर्स्ट टाइम डेवलपर है, डेवलपमेंट कर रहा है, अगर उसने पहले से प्रोजेक्ट बना लिए हैं तो फिर एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि जैसा कि हमार और दमाग ये बहुत बड़े डेवलपर हैं, तो इनको इनके अगर ये इनके एस्क्रो अकाउंट भी खुल जाते हैं और इनको इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं होता। नया डेवलपर आया, क्या पता कल भाग जाए, तो उसको ना कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी रखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि वो आके स्टार्ट कर देगा डेवलपमेंट, उसको प्रॉपर अपनी लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कुछ अमाउंट डालना पड़ता है कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट नहीं होता तो तुम कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे। उसको प्रोजेक्ट भी 30% कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो सेल करना शुरू कर सकता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसका रीरा अकाउंट होगा, एस्क्रो अकाउंट होगा, तो ये नहीं फुल्ली सेफ है। और वो अमाउंट
तब तक डेवलपर नहीं निकाल सकता जब तक रीरा का बंदा इंस्पेक्टर जाके चेक ना कर ले। और वो चेकिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट 20% बन गया है तो वो 5% अमाउंट रिलीज़ करेंगे। अगर प्रोजेक्ट 30% कंप्लीट हो गया है तो वो 10%, 15% ऐसे प्रोजेक्ट को देखते हुए कितना कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिलीज़ करेंगे ताकि ये थोड़ी सी फंडिंग भी हो जाए और ये प्रोजेक्ट को बनाता जाए, इसके साथ साथ इसको बनाता जाए। तो आपका अमाउंट फुल्ली सेफ़ होता है। और अगर इन केस डेवलपर किसी वजह से कोई नया डेवलपर है फ्लॉप भी कर जाता है तो आपका अमाउंट जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ होता है। ऐसा नहीं है वो कहीं किसी और डेवलपर को देकर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करा सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इस वजह से आप फुल्ली सेफ़ हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं दुबई मार्केट में। यहाँ पर तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब जूम कॉल के थ्रू भी डीलें क्लोज़ होती हैं, स्पेशली यूके, क्योंकि पाकिस्तान और जो बाकी मुल्क हैं जैसे इंडिया हो गया, इनमें कुछ लोग जो हैं जूम मीटिंग और ऑनलाइन जो है मीटिंग पे बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते। बल्कि यूके और उन तरफ ये चीज़ें मार्केटिंग वाली चीज़ें आम हैं तो वहाँ से ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। बहरहाल एनी हाउ ये तो डिफरेंट टॉपिक है। एक आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, आपके पास पूरी अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी देख रही है इसको। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेवलपर वैसे ही उठ के बेचना शुरू कर देगा। यहाँ पर प्रॉपर एक निज़ाम है, तरतीब है और आपको ओनरशिप मिलेगी यहाँ पर सब। और वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है ना, कितना प्रोजेक्ट बन चुका है, वो आप दुबई गवर्नमेंट की एक ऐप है, उसका भी मैं बाद में आपको बता दूंगा जो जो है कैसे चेक करना है उसमें प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है यहाँ पर कि वो ऑनलाइन शो होता है कि प्रोजेक्ट 10% कंप्लीट हुआ है, 15%, इसकी प्रोग्रेस क्या जा रही है। तो इस तरह सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है किसी भी डेवलपर का, तो मेरे साथ ज़रूर आप रब्ता कीजिए। मैं आपको एनालिसिस जो है प्रोजेक्ट के दे सकता हूँ, पेमेंट प्लान क्या है, प्राइसेस क्या हैं, उस एरिया में रेंट क्या है, आपकी एप्रिसिएशन कितनी होगी फ्यूचर में। ये सब डिटेल जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें या कमेंट कर दीजिए। मैं आपको ख़ुद अपना नंबर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं ओवरऑल दुबई के एरिया को, कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं, हम किन डेवलपरों के साथ काम करते हैं, हम सभी के साथ कर रहे हैं। तो हम आपको डिटेल दे सकते हैं, हमारा ऑफिस को में भी आपको बुला सकते हैं। अगर आप यहीं पर हैं दुबई या विज़िट कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। मैं तो लंबे अरसे से कर रहा था ये, लेकिन ये वीडियो मेरा पहला है। इसके बाद भी मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ऐसे जुड़े रहिए, बहुत शुक्रिया।